आज आपातकाल जो 25 जून 1975 को लगा था, इमरजेंसी डे जिसे हम कहते हैं, आज उसके 50 साल जो हैं वो पूरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 50 साल से इसका विरोध जो है वो करती आ रही है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जीते हैं, डेमोक्रेसी में जीते हैं। इसलिए वो जो आपातकाल था उसको हम एक काला अध्याय मानते हैं, उसको हम डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हत्या मानते हैं। इसलिए हम हर साल उसका विरोध करते हैं, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं उनको पता चले कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या सहा, क्या क्या दुख सहे इस डेमोक्रेसी, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। साथियों, 25 जून 1975 श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तब की प्राइम मिनिस्टर, वो 1971 में एक इलेक्शन जीत के आई फुल मेजॉरिटी में, मगर धांधली करके जो उनके विरोध में लड़े थे तब के कैंडिडेट, उन्होंने उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर करी, जिसका फैसला 1975 में 12 जून 1975 को फैसला इंदिरा गांधी के विरुद्ध आया। वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि बिल्कुल ये रीगिंग करके, धोखाधड़ी करके, सरकार का मिसयूज करके जो है वो जीती हैं। इसलिए उनका जीतना जो है वो निरस्त किया गया। इंदिरा गांधी जी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय इस देश में रात के 12 बजे, 25 जून रात के 12 बजे इमरजेंसी थोप दी। कोई ऐसा बात नहीं थी कि कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी, यहाँ कोई मारा मारी थी। बिल्कुल लोग आराम से जी रहे थे, इमरजेंसी थोप दी गई। और रात को ही जितनी बड़ी बड़ी प्रेस घराने थे उनकी रात को ही बिजली काट के उनको सील कर दिया गया, उनको अपना पेपर तक नहीं निकालने दिया गया। और जितने बड़े जहां देश के नेता थे, कांग्रेस के छोड़ के किसी भी पार्टी के थे, उन सब को उठा के जेलों में भर दिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, श्रीमान राजनाथ सिंह जी, इन सब लोगों को उठा के जेलों के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया। और उस सब की जो लोकतंत्र की आवाज़ थी उसको दफना दिया गया। मैं कहूँगा ये लोग हमारे 22 से 24 साल जेलों में रहे, और किस हालत में रहे ये आपने अभी अभी ऊपर प्रदर्शनी में देखा है कि उनको दवाई तक नहीं पूछी गई, छोटे छोटे कमरों में, बिना लाइट के, बिना पंखे के। ये इनका कोई जुर्म नहीं था, इनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ इंदिरा गांधी की तानाशाही थी, इस कांग्रेस की तानाशाही थी यहाँ के लोकतंत्र को कुचलने के लिए। साथियों, मैं दुख भरी बात आपको सुनाऊं। आज के हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्रीमान राजनाथ सिंह ये भी अरेस्ट थे। इनकी माताजी बहुत बीमार थी, उन्होंने अर्जी दी कि मुझे अपनी माताजी को देखने के लिए जाने दो, उनको उनके देखने नहीं दिया गया। माताजी अपने पुत्र के वियोग में स्वर्ग सिधार गई, और उनके अंतिम संस्कार की परमिशन भी जो राजनाथ सिंह जी को उस टाइम की इंदिरा गांधी की सरकार ने नहीं दी, उनके दूसरे भाई ने माताजी का जो वो संस्कार किया। मैं कहूँ इतनी क्रूर सरकार, इतनी क्रूरता अंग्रेजों ने शायद की होगी हमारे लोगों के साथ। आज़ादी के बाद अगर किसी ने क्रूरता की वो इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी ने क्रूरता की, और यहाँ पे डेमोक्रेसी की हत्या की। मैं कहूँगा डेमोक्रेसी की हत्या है। इस हत्या के जो खून के छींटे हैं, जितने बड़े नेता हैं उनके, कांग्रेस के, उनके कुर्ते पे आज भी बाखूबी आपको देखे मिलते हैं। उनके खून के धब्बे, वो जितनी देर ये कांग्रेस पार्टी रहेगी इतनी देर वो खून के धब्बे जो है नहीं धुलेंगे। उस कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हर एक सिपाही सड़क पे भी उतरेगा, हर साल इसी तरह प्रोग्राम करेगा, काला दिन मनाएगा। आज आप देखेंगे अभी अभी हमने ऊपर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, जिसमें 1975 आपातकाल की सारी दास्तां आपको दिखाई है। आज हम प्रेस के मित्रों के थ्रू लोगों में जाएंगे, ये आपकी प्रेस को हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो देखते हैं, हमारी बात उन तक पहुंचेगी। इसके बाद
हम एक सेमिनार, एक वर्कशाला जो है पार्टी के कार्यालय में करेंगे, ताकि हम